अब माता पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकता है प्रेम विवाह। लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार राज्य में लव जिहाद और धोखे से होने वाली शादियों को रोकने के लिए विवाह पंजीकरण अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन करने जा रही है। इस नए कदम का उद्देश्य यह है दर्शकों की विवाह की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको अधिक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाना और उन मामलों पर रोक लगाना जहां पहचान छिपाकर या परिजन को अंधेरे में रखकर विवाह कर लिया जाता है। महाराष्ट्र समेत कई और राज्यों में ऐसा कानून लाने की मांग उठनी शुरू हो गई है। तो क्या ऐसा कानून आज की जरूरत बन चुका है? इंडिया न्यूज ने इसी को लेकर आम लोगों से जानने की कोशिश की। देखिए, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है ग्राउंड जीरो पर। आखिर लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। रात में एक नया नियम आया है शादी को लेकर। युवक युवतियों को अगर शादी करनी है तो उनके माता पिता की मंजूरी ज़रूरी होगी। ये नियम गुजरात में बना है और 40 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए माता पिता को मैसेज जाएगा, बताया जाएगा कि आपके जो बालक हैं, बालिका हैं, वो शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी मंजूरी है तो शादी होगी। अब इस तरह का नियम क्या पूरे देश में होना चाहिए, अन्य प्रदेशों में लागू होना चाहिए? इस बात को जानने के लिए मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ वो तमाम जागरूक स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तरह नियम कानून को जान रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और वैसे भी जब जागरूकता की बात आती है तो वकीलों से ही बात की जाती है। यही वो लोग होते हैं जो सबके मुद्दे न्यायालय में या उस जगह पर रखते हैं जहाँ पर शायद कहीं उम्मीद नहीं की जाती। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ युवक तो मौजूद हैं, लेकिन मैं लड़कियों से बात करूँगा क्योंकि ये मुद्दा ज़रा ऐसा है कि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि लड़कियों की, युवतियों की क्या राय है। सबसे पहले आपसे जानता हूँ, ये बताइए, गुजरात में इस तरह का नियम आया है, क्या क्या लगता है आपको, ये नियम अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में या पूरे देश में लागू होना चाहिए? सर, ये नियम जैसे कुछ हद तक तो ठीक है कि जैसे सामाजिक सुरक्षा बढ़ जाएगी। जो लड़कियों के साथ जो गलत चीज़ें हो रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन सर, इसमें जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको प्रभावित होएगा। मतलब कि जैसे वो अपना अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे उनकी मर्जी से जिनको उन्होंने पसंद किया है वो उनसे शादी नहीं कर पाएंगे। आजकल वैसे भी रिलीजन को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ इफेक्ट करेगा। आपका क्या कहना है? सर, मेरा मानना तो यही है कि ये कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स का भावनात्मक जुड़ाव भी बच्चों से होता है, जो कि बचपन से माँ-बाप हमको इतना बड़ा करते हैं, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद उनके आस में भी रहती है कि हमारी बच्ची की हम शादी कर रहे हैं, तो वो शादी के बाद अच्छी रहे, सुख से रहे, हर कोई तकलीफ ना हो। तो ये एक्ट कहीं न कहीं लड़कियों की सेफ्टी को देखते हुए लागू होना चाहिए। और वहाँ तक ठीक है कि आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन अगर आपको उसमें शादी ही करना है, तो आप अपने पेरेंट्स की वो कन्विंस कर सकते हो, उनको बता सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि आपको बचपन से जो पालते हैं, उनको आपके बारे में ज़्यादा मालूम रहता है, तो जहाँ कहीं न कहीं पेरेंट्स ये लागू होना चाहिए और मतलब वो करना चाहिए। पर गारंटी किसी बात की नहीं है ना। देखिए, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। गारंटी ये भी नहीं है कि शादी के बाद अगर वो मनपसंद करती है तो वो अच्छे से रहेगी, या अगर पेरेंट्स शादी कर रहे तो भी वो अच्छे से रहेगी। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स की हम माने तो माँ-बाप हमारा सबसे पहले भला सोचते हैं, तो ये एक्ट लागू होना चाहिए। देखिए, इनका कहना तो ये है कि माँ-बाप भला सोचते हैं और माँ-बाप जो है बचपन से बच्चों को पालते हैं, उसके बाद उनका पहले मंजूरी ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है? मेरा भी यही कहना है कि मंजूरी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पापा मम्मी होते हैं वही आपका सबसे अच्छा सोचते हैं। और जैसे कि अभी आप सोच रहे हो कि देख रहे हो इतने केसेस हो रहे हैं जिसमें जो अभी लिविंग रिलेशनशिप्स है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में हुआ है, जहाँ पे जो लड़कियों के साथ गलत होता है, साथ ही साथ अ, उन उनके उनके साथ उनके माँ-बाप पे भी प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें होती है। तो मंजूरी लेना ज़रूरी है, ठीक है, आप कर रहे हो, बट आपको एज़ अ पेरेंट्स आप हर चीज़ की परमिशन अगर लेते हो तो आपको वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्या ये ज़रूरी है कि इस तरह से माता-पिता की परमिशन ली जाए, उसके बाद ही जो है एक बालिका और बालक जो है वो शादी कर सकें? देखिए, कानून के अनुसार अनुसार देखें तो हमको भारत का संविधान ही आर्टिकल 21 के तहत ये स्वतंत्रता दे रहा है कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और इस गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंदर शादी भी एक हिस्सा है कि हाँ, बालिग अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। जब कानून हमें स्वतंत्रता दे रहा है, एक भावनात्मक जुड़ाव, ये जो
माता पिता का हम देख रहे हैं, यदि एक्ट आ जाता है तो एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको बिल्कुल ज़रूरी है। और फिर ये दबाव बनाना थोड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप में शायद ऐसा लगता है कि बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि फिर अपराध भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर आते हैं साथ में कि जब किसी चीज़ की बाउंडेशन क्रिएट कर दी जाती है तो उसको तोड़ने की भी कोशिश होती ही है। तो फिर शायद इसको फिर और कवर अप करने के लिए और लॉ लाने पड़ जाएँगे। बस थैंक यू। जेन ज़ी जनरेशन है ये, और ये जनरेशन तो वैसे भी किसी के काबू में आ नहीं रही। अब इस तरह का अगर नियम इन पर लाया जाता है, आप लोग भी जेन ज़ी होंगे मेरे को लगता है, तो क्या इस तरह का नियम आना चाहिए? नहीं, इस तरह का नियम मतलब कुछ सुधारों के साथ एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केस देखे, कई लिव इन से रिलेटेड थे, कई मैरिज से रिलेटेड थे कि लव मैरिज करने के बाद में लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन आप एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसके तहत भी ये गलत है। आपके पास में वो राइट होना चाहिए कि आपके जो लाइफ के डिसीजन आप खुद से ले, लेकिन आपके पेरेंट्स का एक कंसर्न उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो ये 40 डेज पहले अगर उनको नोटिस जा रहा है तो एक उनका कंसर्न होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों अगर अपनी अपनी जगह पे सही है तो वो उनको रोक पाए, ये बस नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं कुछ सुधारों के साथ इसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो पेरेंट्स का रोल होता है बर्थ से लेके अपने बच्चों को बड़ा करने तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका कंसर्न बस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी अगर आपकी लाइफ का डिसीजन अगर आप लेना चाहें, क्योंकि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है, तो वो वैसे ही रहना चाहिए। आपकी राय क्या है? इस पूरे मामले को आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी अगर ये जो लॉ पास होता है तो ये सबसे पहले तो आर्टिकल 21 है कि आपको आपके जीवन साथी चुनने का अधिकार है, आर्टिकल 21। और सबसे पहली बात तो है कि किसी आपकी उनको पहले वो मैसेज दे रहे हैं, मतलब मैसेज फॉरवर्ड करेगी कि 40 डेज पहले वो मतलब पेरेंट्स से कंसेंट करेंगे, तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा क्या है ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये अच्छी चीज़ है कि आप मतलब चूज़ करते हैं किसी को पार्टनर। और पर इंडिया में क्या है ना कि थोड़ा सा सोशल फैक्टर आ जाता है, और इंडिया का सोसाइटी भी थोड़ा सा जो है इस तरह से मतलब सोशल फैक्टर जुड़ जाता है। और जब आर्टिकल 21 की जब बात आती है कि ऐसा लॉ पास जब हो रहा है, तो लॉ पास जब होता है तो स्टेट इसको पास करेंगे, क्योंकि जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये मैरिज वगैरह, तो वो सब स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रहे हैं। और जब आर्टिकल 21 जब बोलते हैं कि अब लाइफ पार्टनर चूज़ करने की, तो वो ठीक है, पर इसमें क्या है ना कि कुछ लोग जब ये आप लॉ पास कर दोगे तो इसमें आप किसी की पर्सनल लाइफ अफेक्ट होगी, उसकी प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट होगी। केस पुट्टास्वामी केस बोलता है कि आपकी को जो है राइट टू प्राइवेसी है। अब आप मैसेज करेंगे, आप किसी को पर्सनली अगर मैसेज करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसकी शादी जो कर रहे हैं, और तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब आता है कि आपको पार्टनर चूज़ करने की है, तो वो पर्सन अपनी चॉइस से चूज़ कर सकता है। और पेरेंट्स की कंसेंट है वो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स जो है आपको पेरेंटिंग करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, और उनको पता भी रहता है कि आप कैसे आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो उस टाइप से चूज़ करते हैं वो। बहुत सारे मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग खबर में सुनते होंगे लुटेरी दुल्हन, धोखेबाज दूल्हा, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। तो रिस्क तो दोनों तरफ है ना? तो क्या सोचना है? सर ये जो 40 डेज़ पहले जो पेरेंट्स को मतलब चले जाएगा, तो फिर जो सर इस राइट के अकॉर्डिंग सर राइट टू फ्रीडम है, तो इसमें सर फ्रीडम कैसे रहेगी? जो आर्टिकल 21 है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, तो फिर सर वो कैसे रहेगी इसमें? तो मतलब फ्रीडम तो वो हो रहा है ना, राइट टू फ्रीडम हमारा वो हो रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो आर्टिकल 21 है। और इसमें सर जो लड़कियां हैं वो सुसाइड केसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सुसाइड केस तो दोनों चीज़ों में ज़्यादा है, मतलब एक नहीं तरह से देखा जाए। सर जैसे कि परमिशन लेनी है पेरेंट्स की, अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिलती है तो फिर वो शादी नहीं कर सकती हैं सर, इसके अकॉर्डिंग तो ये भी होगा ना। कुल मिला के मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात मैं आप लोगों के सामने कर सकता हूँ, इश्क परवान नहीं चढ़ेगा अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैंने इन स्टूडेंट से बात करी तो एक बात तो साफ हो गई कि दोनों तरह की बात है कि भाई एक तरफ माता पिता का कंसर्न भी ज़रूरी है, तो वहीं जो है वो मनपसंद की शादी का भी ये लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का कानून इसकी स्वतंत्रता देता है। जज्बात का मामला भी